हिंद एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी स्कूलों के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ न्यूज है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। यदि आप बड़े हैं तो आप छोटे बच्चों को बता सकते हैं इसको देख के। यदि आप गार्जियन हैं तो भी आप इसको देख के बता सकते हैं क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है बच्चों के लिए, जो कि है यदि आपके कुछ आस पास मोहल्ले में बच्चे हैं तो उसे भी आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहाँ पर आया है गवर्नमेंट की तरफ से। NCERT बुक्स को लेके है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्या बड़ा फैसला किया है कि अब से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों को नहीं खरीदा जाएगा। यानी आपको इसके जगह पर कुछ और चीज़ें आएगी। NCERT किताबों की खरीदारी सिर्फ पहली और दूसरी क्लास के लिए ही नहीं की जाएगी। यानी कि ज़्यादा चिंता नहीं लेना है, पहली और दूसरी के लिए नहीं। देखिए, कोई नई चीज़ आती है तो सुधार के लिए आती है, फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, इसलिए ये सब लाई जाती है। ऐसा ना कि इसका कोई हानि है, कारक कुछ होगा या इसका एक नकारात्मक अफेक्ट प्रभाव होगा, नहीं, इसका फ़ायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता, यानी कि वो इसको देख रेख कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट क्या होता है? देखिए, बड़े अधिकारी जैसे चीफ मिनिस्टर और छोटे लेवल के एक गवर्नमेंट का एक स्थान होता है कैबिनेट, जहाँ पर लोग एक टीम ये फैसला लेते हैं और लोग सहमति जताते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो यूपी कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें 20 से ज़्यादा प्रस्ताव पेश किए गए। यानी कि सिर्फ ये NCERT बुक के लेकर नहीं था, और भी कई प्रस्ताव थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये चुनाव से यानी कि ये सरकार से रिलेटेड है, जिन्हें सरकार द्वारा मंजूर किया जाना था। यानी कि उनसे यही आशा था कि इसे मंजूर किया जाना था। इन्हीं प्रस्तावों में NCERT किताबों को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल था। यानी कि NCERT किताब के बारे में भी वहाँ पर पेश किया गया था कि अब इसके बारे में क्या विचार है आपका। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर थे स्थापित। राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट का ये हिंदी है, यानी स्टेट कैबिनेट ने पहली और दूसरी क्लास के छात्रों के लिए NCERT किताबों की खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। यानी इसको नहीं खरीदा जाएगा NCERT का पुस्तक को। प्रस्ताव में कहा गया था कि एकेडमिक सेशन 2023-24, एकेडमिक मतलब क्या होता है? पढ़ाई से संबंधित। जैसे आप कक्षा चौथी या 5वीं में पढ़ रहे हैं या 10th यानी 10वीं कोई भी में पढ़ रहे हैं, तो उससे उस कक्षा में बहुत सारे सब्जेक्ट विषय होते हैं, जैसे विज्ञान, मैथ, अंग्रेजी, हिंदी। तो ये जो पढ़ाया जाता है तो एकेडमिक में आता है। और नॉन एकेडमिक क्या होता है? खेल, व्यायाम, घूमना कहीं पार्क में। तो ये सारी अन एकेडमी है, नॉन एकेडमी, यानी एकेडमिक से रिलेटेड नहीं। एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए पहली और दूसरी क्लास के लिए NCERT किताबों को खरीदा जाए। हालांकि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने खरीदा जाए ये था कि इसमें पेश किया गया था, पर नहीं खरीदा गया। तो अब देखते हैं कि क्यों लिया गया ये फैसला, भाई क्या एक फायदा है। तो देखा ही NCERT किताबों को लेकर जानकारी देते हुए कैबिनेट जयवीर सिंह ने कहा, पहली और दूसरी क्लास के लिए NCERT की किताबों की खरीद का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा गया था, लेकिन यह फैसला
किया गया है कि राज्य स्थानीय रूप से प्रिंट हुई किताबों से ही पढ़ा गया, यानी कि ये फैसला ऐसा था कि एनसीईआरटी से ही पढ़ा जाएगा, पर ये ऐसा नहीं हुआ। स्थानीय जो किताब है वहीं पर बनेगी आपके राज्य में ही, कहीं जहाँ पर बुक प्रिंट होता है और वहीं से आपको खरीदा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्र को शुरुआती क्लास में अपने देश के अलावा राज्य, जिले और क्षेत्रों के बारे में जानने की जरूरत भी है। जैसे देखिए, आपको जो क्लास दूसरी है उसका बारे में पता नहीं और आप तीसरी क्लास का पढ़ रहे हैं, तो ये नाम यहाँ पर नहीं ना करना है। यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी, आपको अपने राज्य के बारे में नहीं पता, दूसरों राज्य के बारे में, देश के बारे में पढ़ना है, तो पहले अपने राज्यों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये सिर्फ पहली और दूसरी के लिए, ताकि उनका जो आधार है वो मजबूत हो जाए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर के सिलेबस और किताबों को पूरे देश को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसे देखिए, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल यानी सभी राज्यों को दिमाग में देखते हुए चलता है कि कोई एक राज्य को ना लेके चले। तो यानी कि यदि आपका स्थानीय रहेगा, आपका राज्य कहीं रहेगा, तो आपको राज्य के ही बारे में जानकारी रहेगा उसमें। अब आगे देखते हैं। लेकिन जब राज्य की बात आती है तो ये उचित होता है कि पहली और दूसरी क्लास में बुनियादी यानी बेसिक स्तर की पढ़ाई के दौरान छात्रों को उनके क्षेत्रों, जिलों और राज्यों के बारे में उचित जानकारी मिल पाए। यानी कि पहले गांव, अपन घर अगल बगल में जाने का था ना, वो आगे बढ़ेगा। इसलिए छात्रों को किताबें राज्य में ही छापी जाएगी। इतना ही अपडेट था। और यहाँ पर और कुछ है जानकारी जो झट से बताते हैं आपको, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसको में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माध्यमिक शिक्षा विभाग कोई एक डिपार्टमेंट है, पहले से ही एनसीईआरटी की किताबों को लागू कर रहा है। यानी कि वो पहले से ही इसको प्रमोट करता है एनसीईआरटी को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है जो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि क्या नया शिक्षा नीति में अपडेट है, न्यूज़ है, नया जानकारी आया है कि अनुरूप राज्य में ही पहली और दूसरी क्लास की एनसीईआरटी की किताबें लाने के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत में लगभग 1 महीने बचे हुए हैं, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो 1 महीना मान लिया गया है। ऐसे में ये फैसला किया गया है कि राज्य में ही किताबों को प्रिंट किया जाए ताकि समय पर उनकी डिलीवरी हो सके, यानी दुकान में आ जाए, आप खरीद लें आसानी से, आप अपना पढ़ना चालू करें, ना कि खेत में काम करेंगे। तो इतना ही कुछ अपडेट था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।